बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों वो है क्लास 11th का बायोमोलिक्यूल। ठीक है, चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स और आज का टॉपिक जो है इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन की जो मोनोमर यूनिट है दैट इज द अमीनो एसिड्स। इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन जो है बच्चों कर चुके हैं। यू विल एबल टू गेट दैट वीडियो इन दी प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज द प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स और यू कैन से पॉलीपेप्टाइड्स, है ना, क्योंकि अमीनो एसिड और अमीनो एसिड जो है जब ज्वाइन होते हैं द बॉन्ड फाउंड बिटवीन द टू अमीनो एसिड्स इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। तो हमने देखा था कि पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होता है। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे आपको क्विक रिकैप भी देने की कोशिश करेंगे अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, सो अब जब हमें पता होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड्स के फॉर्मेशन से और अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अब हमें क्या करना है, एक स्टेप अहेड जाना है एनसीईआरटी में। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ना होगा? अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन। क्या पढ़ना होगा हमें बच्चों? अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन का दिख रहा है आपको। ठीक है बच्चों, सो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका मतलब इट्स 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर जो क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाते हैं एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज आल्सो फाउंड। ठीक है बच्चों, तो अब जब है हम चलते हैं प्रोटीन्स के जर्नी पर। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चे, प्रोटीन को पढ़ने से पहले आपको इतना पता होगा प्रोटीन किस कैटेगरी के अंदर फॉलो ऑफ करता है। प्रोटीन होता है एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है बच्चों, सो बायो मैक्रोमोलिक्यूल में क्यों आ रहा है? बिकॉज इसका जो वेट है वो 1000 डेल्टॉन से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है। सो जो ग्रेटर जो 1000 डेल्टॉन मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा और हेवियर जो होंगे वो सब क्या आते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज प्रोटीन। ऑलराइट, और भी कौन से होते हैं? न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में क्या करने वाले बच्चों, डिस्कस करेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि क्या कहलाते हैं, पॉलीसेकेराइड्स भी कहलाते हैं। ऑलराइट, तो आज के टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं दैट इज दी प्रोटीन। और इसकी मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी मोनोमर यूनिट होगी अमीनो एसिड। बेसिकली डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो है कंबाइन होंगे टू मेक अ मीनिंगफुल प्रोटीन। ठीक है बच्चों, सो एक अमीनो एसिड नंबर 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन जो है कंबाइंड होकर एक क्या बनाएंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। एंड द बॉन्ड विच इज फाउंड बिटवीन द टू अमीनो एसिड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहलाता है बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे इंडिकेट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को? CONH, और यू कैन से लाइक दिस। ये जो है ये है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। ऑलराइट बच्चों, सो लेट्स गो एंड सी कि जैसे हम स्ट्रक्चर्स को कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, सो क्या चेंजेस जो है हमारे प्रोटीन के अंदर होते हैं। All right, let's see the very basic structure of protein, that is the primary protein। ठीक है बच्चों, अब प्राइमरी प्रोटीन के बारे में एक बात ध्यान रखना, या तो हम क्या बोलेंगे, इसको पॉलीपेप्टाइड्स बोल सकते हैं। ऑल राइट, अभी समझ में आएगा कैसे कह रहे हैं। एक टर्म और ये याद रखनी है बच्चों, जो यहाँ क्लाउड में शो कर रहे हैं हम, दैट इज दी हिट्रोपॉलीमर। जो प्रोटीन्स है उनके लिए एक टर्म यूज की जाती है दैट इज प्रोटीन्स आर हिट्रोपॉलीमर, बिकॉज क्योंकि जो अमाइनो एसिड्स के जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं बच्चों, ये अमाइनो एसिड्स जो है वो एक जैसे नहीं होते। दैट मींस एवरी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लाइसिन 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 और लाइसिन जुड़कर ही क्या बना रहा है, कोई प्रोटीन बना रहा होगा, ऐसा नहीं होता। या सिर्फ और सिर्फ वेलिन 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 जो है क्या बना रखा होगा, एक प्रोटीन बना रहा होगा, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ वेरियस कॉम्बिनेशन, जो 20 अमीनो एसिड्स रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन बनाने के लिए, उन 20 अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन जो है वो देखने के लिए मिलता है। दैट मींस कि सिमिलर रिपीटेशन जो है, हमें एक ही तरीके के अमीनो एसिड की जो रिपीटेशन जो है वो प्रोटीन में नहीं देखने के लिए मिलेगा, होमोपॉलीमर नहीं होगा। द प्रोटीन विल बी हेट्रोपॉलीमर। ठीक है बच्चों,
जो प्रोटीन का स्ट्रिंग जो होगा उसके अंदर डिफरेंट अमीनो एसिड्स होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो यहाँ पे कलर कोडिंग से आपको बच्चों बताया गया है, कलर कोडिंग से बताया गया है कि यहाँ पे देखो ग्रीन, रेड, ब्लू एंड सम और पर्पल, ये सारे के डिफरेंट हमारे क्या इंडिकेट कर रहे हैं बच्चों, अमीनो एसिड्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये अमीनो एसिड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और यही सब क्या करेंगे जब जुड़ जाएंगे, कंबाइन करेंगे, डिहाइड्रेशन होगा दो अमीनो एसिड्स के बीच में, तब क्या बनेगा, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और एक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ये जो स्ट्रिंग बनी है इसको आप पॉलीपेप्टाइड बोल दो या इसको आप प्रोटीन बोल दो, बोथ बोथ आर दी सेम थिंग। ठीक है बच्चों, सो लेट्स गो अहेड। सो सिंपल भाषा में समझना की कोशिश करें तो अमीनो एसिड्स ने अपना क्या कर रखा है, हाथ पकड़ रखा है। सो एक सिंपल सी जो चेन बनेगी दैट इज द प्राइमरी अमीनो एसिड और प्राइमरी चेन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, बात करते हैं। देखो अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होते हैं, वेरियस रिएक्शंस, बहुत सारे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है। कैसी होती है, NaCl की Na+Cl है तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड देखने के लिए मिलेगा आपको, सोडियम सल्फेट देखने के लिए मिलेगा आपको, राइट, सोडियम सल्फेट मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा। सो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, दो मॉलिक्यूल्स के मिलने से बने हैं, जो कि आप पेपर पे क्या करते हो, लिखते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली इज ऑल अबाउट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऑलराइट, अब इस बात का बड़ा मीनिंग है, आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बात हम जो कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक स्टेप अहेड होता है। वहां पे थ्री डायमेंशनल नहीं, बेंजीन रिंग जो है हम पेपर के अंदर 2D जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से कुछ ड्रॉ करते हैं हम, इस तरीके से जो शो करते हैं। तो हमने क्या बनाया, इसको दो डायमेंशन के अंदर पेपर के ऊपर ड्रॉ करा है, दैट इज दी बेंजीन। तो बेंजीन रिंग को यूज करना, एरोमेटिक कंपाउंड्स को यूज करना, वो हो जाता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, so the organic chemist always write two-dimensional view of the molecule while representing the structure of the molecule, जैसे कि इस बेंजीन के अंदर दिख रहा है। ठीक है, 2 डायमेंशन में बताया गया है, उन्होंने अपने एक्सप्लेन किया। whereas the physicist, okay, जो फिजिसिस्ट क्या करता है वो 3D में सोचता है और 3D में ही अपनी इमेजिनेशन को क्या करता है, अपनी फिजिक्स को क्या करता है, अप्लाई करता है। ठीक है, सो वहां पे तीनों डायरेक्शंस होती है हमारी, तीनों डायमेंशंस होंगी एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई एंड जी। ठीक है, ये तीनों डायमेंशंस के अंदर फिजिक्स जो है बच्चे चलती है। सो फिजिक्स कंज्यूर अप द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल को वो इमेजिन करता है तो वो 3 डायमेंशन में करता है। हम क्या है, वी आर द बायोलॉजिस्ट, वी आर नॉट द बायोलॉजिस्ट बट वी आर स्टडिंग द बायोलॉजी। तो हम अपने आप को कह सकते हैं वी आर बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट में क्या देखते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक स्टेप अहेड है, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी नहीं, 2D नहीं, 3D नहीं, वो एक स्टेप आगे चलते हैं। प्रोटीन दैट इज द बायोमोलिक्यूल, वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब प्राइमरी फॉर्म भी मिलेगी, सेकेंडरी भी मिलेगी, थर्ड टर्शरी भी मिलेगा, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस नेचर। ठीक है बच्चों, सो बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोटीन एट 4 लेवल्स, ऑलराइट, so primary, secondary, tertiary and the quaternary। अब इस स्लाइड के अंदर बच्चों आप रफली आइडिया देखिए, जब लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स होगा दैट चेन इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एनी डाउट, नो, इट्स कूल, या नेक्स्ट क्या मिलेगा हमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलता है हमें एक हेलिक्स के फॉर्म में। डीएनए का बच्चों आप लोग क्या करो, स्ट्रक्चर को रिकॉल करिए, वो क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है ना, इस तरीके से कॉइल्ड अप होता है ना, राइट हैंड साइड से कॉलिक जो स्ट्रक्चर कॉइल होता है, सिमिलरली वैसे ही हमारी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है दैट इज दी 2 डिग्री ऑफ प्रोटीन जो होगा वो हमें सम वॉट क्लोज टू हेलिक्स ही होता है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है बच्चों, इसकी डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं विद इन दी वीडियो। नेक्स्ट बच्चों टर्शरी क्या होगा, जहां पे बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, तीनों डायमेंशंस के अंदर जो है उसकी स्ट्रक्चर की जो प्रेजेंस होगी वो तीनों डायमेंशंस के अंदर होगी। ठीक है बच्चों, एंड वन स्टेप अहेड, कौन सा, क्वाटरनरी। ये जो देख सकते हैं आप क्वाटरनरी, ये एग्जाम्पल है हमारा हीमोग्लोबिन का, किसका बच्चों, हीमोग्लोबिन लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो ये जो है हमारे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी से भी क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे इंडिविजुअल टर्शरी यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स जो है वो कंबाइन हो रखी है बच्चों, बात समझ में आ रही है। इंडिविजुअल जो प्राइमरी जो
टर्शरी यूनिट्स है वो कंबाइंड हो रखी हैं और उसने क्या बनाया है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाया है। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं, अब इनके एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज द प्रोटीन का। कौन सा, प्राइमरी प्रोटीन। अब देखिए बच्चे, प्राइमरी प्रोटीन आपको बात समझ में आ गई है। व्हेन अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, लीनियरली अरेंज हो जाते हैं, लीनियरली अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, एक सुई के धागे के अंदर जैसे आप मोती पिरो देते हैं, है ना, बीड्स को क्या कर देते हैं आप, उसके अंदर क्या करोगे, डालते जाओगे, तो व्हाट विल यू गेट एट द एंड, यू विल गेट अ प्रोटीन। वो क्या कहलाएगा, प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है बेटा बहुत बेसिक होता है। ठीक है, और ये फंक्शनल प्रोटीन मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है। तो ये जो आपको लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, जब राइबोसोम इज दी प्रोटीन सिंथेसिस की क्या कहलाती है, फैक्ट्री कहलाता है ना, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस बेसिकली राइबोसोम पे हो रहा होता है। तो जो राइबोसोम पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो बनता है वो सबसे पहला जो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। दैट इज एक्चुअली इमेच्योर प्रोटीन। क्या कहलाता है वो, इमेच्योर प्रोटीन होता है। एग्जाम्पल है इंसुलिन, एग्जाम्पल है इंसुलिन का। देखो ये स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे, एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड है जिसमें कहा 21 अमीनो एसिड्स की एक लॉन्ग चेन, एक 30 अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन जो है वो अरेंज होती है लीनियरली। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। आपको याद नहीं करना, बट यू हैव टू नो दिस अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ। ठीक है बच्चों, सो बहुत सीधी सी बात है, प्राइमरी स्ट्रक्चर एक धागे के अंदर मोती पिरो दी, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। नाउ अब प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, अगर मैंने इसको बोला कि ये हमारा, देख लीजिए बच्चे क्या है ये, आर आर हम नीचे रखते हैं, तो दिस वुड बी दी एन, ये हो गया हमारा एन टर्मिनल, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया ऊपर एच, और यहाँ हो गया आर, और यहाँ पे सी ओ एन एच। सिमिलरली ये जो है चेन इस तरीके से आगे चलती जाएगी, आर एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो एंड में जो हमें मिलेगा यहाँ पे बच्चों, इस ज्यादा ही एक ऑक्सीजन ज्यादा लग गया, लेट्स राइट अगेन। देखिए ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, अमीनो एसिड्स की ये चेन होगी किसमें, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर। ठीक है, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एक बात मेंशन करनी जरूरी है, दैट इज द लीनियर अरेंजमेंट जो मिल रहा है, उसके जो एंड्स होंगे, है ना, जो चेन होगी, जो स्ट्रिंग होगी, उसके एंड्स जो होंगे वो कैसे होते हैं बच्चों, वो होंगे हमारा एन टर्मिनल कहलाता है, और एक क्या कहलाता है, सी टर्मिनल कहलाता है। एक कहलाता है एन टर्मिनल और दूसरा देखिए बच्चे सी टर्मिनल कहला रहा है। क्यों कहला रहा है, बिकॉज बीच के जितने भी अमीनो एसिड्स के हमारे जो अमाइड और जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो ग्रुप हैं वो CONH2 CONH बॉन्ड बनाने में बिजी है। तो बीच के सारे अमीनो एसिड्स के जो जो अमाइनो ग्रुप और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अमाइड बॉन्ड बनाने में बिजी है। ओनली द टर्मिनल्स के जो अमाइनो ग्रुप और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो फ्री है। तो अमाइनो ग्रुप के ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। कार्बोक्सिलिक पे कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये क्या कहलाता है, लेफ्ट एंड अमाइनो एसिड टर्मिनल, एन टर्मिनल भी बोल दो, या लेफ्ट साइड वाला क्या कहलाता है, एन टर्मिनल कहलाएगा, या इसको आप क्या बोल सकते हो, अमाइनो टर्मिनल भी बोल सकते हो, और इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक टर्मिनल या फिर सी टर्मिनल। बात समझ में आ गई, इतनी सी सिंपल सी बात है। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज एन टर्मिनल अमीनो एसिड, एंड द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड द सी टर्मिनल ऑफ द एसिड। ठीक है बच्चों, कोई इजी बात, बहुत इजी सी बात है। ठीक है, और ये पॉलीपेप्टाइड्स की चेन है हमारा प्राइमरी प्रोटीन। ओके बच्चे, लेट्स गो अहेड। अब चलते प्राइमरी से एक स्टेप ऊपर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें कलर चेंज करने की नीड होगी, बिकॉज द बैकग्राउंड इज क्वाइट रेडी लेते, सो दैट व्हाइट पे भी कॉमनली हमें दिख जाएगा। बच्चों अब देखते हैं प्राइमरी से हम चले एक स्टेप ऊपर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो आपके ब्रेन में है, फ्रेम इमेज, उसको तो आप बना के रखिए। अब क्या करना है, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वही कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, अब वो क्या कर रहा है, हेलिक्स के जैसे राइट हैंड साइड टर्न कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, आपके पास में क्या है, एक एक थ्रेड को इमेजिन, थ्रेड तो देखो ट्विस्ट हो नहीं सकता, बट कुछ ऐसी फ्लेक्सिबल चीज को इमेजिन कीजिए जो कि ट्विस्ट हो जाएगी। ठीक है, स्प्रिंग को देख लीजिए, है ना, स्प्रिंग में भी कैसा होना चाहिए, राइट हैंड साइड से फर्स्ट जो है वो टर्न होना चाहिए। तो राइट हैंड, अब जो हमारे पास ये सिंपल प्रोटीन जो होगा, सिंपल प्रोटीन जो होगा, अब वो कैसे अरेंज हो जाएगा, जब वो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, वो इस तरीके से जब अरेंज होगा बच्चों, ठीक है, तो वो कहलाता है अल्फा हेलिक्स और हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दो तरीके के मिलेंगे। ये तो आपको जो दिख रहा है ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर, ये कहलाता है अल्फा हेलिक्स। अल्फा कहलाता है जब राइट हैंड साइड से फर्स्ट टर्न स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चों। और जब लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा प्रोटीन का टर्न, तो वो क्या कहलाएगा, बीटा प्रोटीन कहलाता है, ठीक है बच्चों। सो हमें क्या पढ़ना है हमारे कोर्स में, अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन है, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा। तो अब देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये हमारी प्राइमरी क्या है, ये देखिए प्रोटीन, ये स्टार्च के अंदर, स्टार्च क्या है बच्चों, प्रोटीन होता है ना। तो सॉरी, स्टार्च तो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो स्टार्च में प्रोटीन का टेस्ट पॉजिटिव आता है। वो क्यों आता है, वो बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ, इसकी वजह से आता है, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन द कार्बोहाइड्रेट्स। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है हमारा, वो क्या कर रखा है, वो ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट हो गया तो अमाइड के जो हमारे सी ओ एन एच बॉन्ड जो है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज दी पेप्टाइड बॉन्ड। वो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, ठीक है, दैट इज वाई अमीनो एसिड एक दूसरे से बाइंडेड है। अब क्या है, अब जैसे ही अमीनो एसिड्स की चेन एक दूसरे से बाइंड कर रही है, तो एक एडिशनल क्या मिलेगा यहाँ पे, बॉन्ड देखने को मिलेगा। दैट इज बॉन्ड, एक्चुअली इट इज अ वेरी वीक बॉन्ड, बट इसका ओवरऑल एग्जिस्टेंस में क्या करता है, बहुत हेल्प करता है, दैट इज दी हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यू कैन सी, देखिए ये है अमाइड, अमाइड ग्रुप है ना, CONH दिख रहा है बच्चों। अब यहाँ इसका कार्बोक्सिलिक का COO ग्रुप का ये यहाँ पे O फ्री है। सिमिलरली यहाँ पे अमाइड वाले NH का H फ्री है। सो क्या करेंगे, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में वंडरबॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यू नो मोर देन मी और मोर बेटर देन मी कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, H और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। So other than peptide bond in the secondary structure of protein, we are going to find one more kind of bonding, that is the hydrogen bonding. That is why जो ये structure है more complex है और more stable है than the primary structure of protein. ऑलराइट, अब देखिए ये तो हमने अल्फा हेलिक्स पढ़ा। अब क्या होगा, जो हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगी, प्लीट्स के फॉर्म में अरेंज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। प्लीट्स के फॉर्म में जब अरेंज हो जाता है तो वो कहलाता है बीटा प्लीटेड शीट या बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्लीट्स के फॉर्म में हो गया तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी देखने को, अदर देन पेप्टाइड बॉन्ड, अदर देन पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब एग्जाम्पल याद करना है इसका, जो है हमारे बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर का एग्जांपल है सिल्क फाइबर्स जो होते हैं, फाइब्रोइन। फाइब्रोइन प्रोटीन जो होता है वो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वेर एज द अल्फा हेलिक्स का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है उसका एग्जांपल है केराटिन, जो हमारे हेयर में होगा, ठीक है बच्चों। वेरी वेरी इजी, लेट्स गो अहेड। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा प्लीटेड शीट्स, ठीक है। शीट जैसे एक के ऊपर एक अरेंज हो गई है ना, इस तरीके से स्पाइरली अरेंज हो गई है, तो उनके बीच में अदर देन पेप्टाइड बॉन्ड क्या मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिलेगी, which gives the extra stability to the structure. Both the structures are held in the shape by hydrogen bond. इस shape particularly कैसे maintain की जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, which form between the carbonyl O and the amino acid के H ग्रुप की वजह से क्या बन रही है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। एग्जाम्पल याद रखना है, बीटा का एग्जाम्पल है, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है सिल्क का कौन सा, फाइब्रोइन प्रोटीन, क्या नाम है इसका, यहाँ मेरे यहाँ पे वेयर आई एम गोना राइट, आई विल राइट हियर फाइब्रोइन, फाइब्रोइन, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे केराटिन तो दे ही रखा है, अल्फा हेलिक्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज केराटिन। लेट्स गो अहेड नाउ, वही चीज बता रखी है, देखो राइट हैंड से घुमाएंगे तो ही क्या बनेगा, अल्फा हेलिक्स बनेगा, ठीक है। और यहाँ से लेफ्ट हैंड से घुमा रहे हैं तो वो अल्फा हेलिक्स बनेगा, अल्फा हेलिक्स नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड, लेफ्ट साइड में टर्न करता ही नहीं है प्रोटीन, तो प्रोटीन्स के अंदर तो हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। Okay, बच्चों, now one more step. Okay, one more step, that means we are going one step ahead, that is primary के बाद we came to the second one, now we are coming to the third, that is the tertiary structure of protein, more complex इससे secondary से and primary से, ठीक है बच्चों। examples क्या होंगे हमारे tertiary example, tertiary structure protein, enzyme, very very important। इस पूरे चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है, that is the enzymes, वो भयंकर इंपॉर्टेंट है।
हर साल क्वेश्चन एंजाइम्स में से पूछा ही जाता है नीट में, ठीक है। सो बाकी नीट का क्वेश्चन, नीट में एंजाइम का एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस चैप्टर में से पुट अप होता ही होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर प्लस ये टॉपिक दैट इज द एंजाइम, ठीक है, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक टू। तो अब देखिए बच्चे क्या है टर्शरी स्ट्रक्चर, तो अब ध्यान रखना है दुनिया के, देखो मैं क्या बात बोल रही हूँ, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, ये बच्चों, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, मतलब प्रोटीन के जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीनिशियस होते हैं, ठीक है। इसका वाइस वर्सा भी होता है, वो हम एंजाइम में पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं करते आपको, ठीक है। तो देखिए जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीनिशियस हैं, और उनके अंदर स्ट्रक्चर कौन सा है, टर्शरी स्ट्रक्चर। याद रखना, दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड many a time is asked MCQ के अंदर, तो what kind of a structure composition is found in the enzyme, तो वो कौन सा होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी होगा, क्वाटरनरी होगा, टर्शरी होगा, तो आंसर वुड बी द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या है, तो एंजाइम्स क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। आप इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो, आप इसको एक वो निटिंग के लिए यान होते मम्मा वगैरह यूज करते थे, अब तो कोई भी नहीं यूज करता, ग्रैंड पेरेंट्स यूज करते होंगे, वो निटिंग करते हैं स्वेटर को बनाना, राइट। तो उसमें निटिंग के लिए जो वो यान यूज करते हैं, वो जो धागा होता है, तो वो जब खुला हुआ है तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जब उसको हल्का सा फोल्ड कर दिया, राइट हैंडेड हेलिक्स में लिया है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। अब उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया, कुचुड़ कुचुड़, उसका ये यान का जो वुलन वूल का जो हमने क्या बना दिया, एक एक गोला बना दिया है, ठीक है, दैट इज द टर्शरी। कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ रही है बच्चों, इमेजिन कर पा रहे हो, और आप साथ में स्क्रीन पे भी देखिए, ठीक है। तो देखिए क्या बता रखा है यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कितना हॉच पॉच हो रखा है, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग जो है, पेप्टाइड बॉन्ड्स तो होगा ही ऑब्वियसली, अमीनो एसिड्स ज्वाइन हो रखे हैं, सेकेंडली हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलेगी, वन मोर काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग यू विल बी एबल टू सी हियर, दैट इज दी यहाँ लिखते हैं डाइसल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है बच्चा, सल्फर सल्फर के बीच में जो है वो भी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, विच ऑल्सो प्रोवाइड्स द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता जाता है। वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, a single long polypeptide chain is folded upon itself like a hollow woolen ball, बात समझ में आ रही है। तो hollow woolen ball की जैसे आप समझ के रखिए कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से क्या हो गया, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर आता है, इट गेट्स द टर्शरी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ दिस गिव्स अस अ थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ द प्रोटीन, जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं 3D हमारा व्यू बन चुका है अबाउट द प्रोटीन। Tertiary structure is absolutely necessary for many biological activities of protein, और particularly enzymes की बात हो रही है। जब tertiary structure of protein बनता है ना, देखिए अगर हमने बात की कोई कॉम्प्लेक्स हमारा एंजाइम है, ये हमारा एंजाइम है, तो इसके अंदर जो ये क्या है, इसने ये दिस इज अ प्रोटीन, ठीक है, और ये क्या है, ये प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन है, और ये एंजाइम है, तो एंजाइम इसके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर कुछ एक्टिव साइट्स जो है इस तरीके की डेवलप होती है, बनती है, जिस पर सबस्ट्रेट आकर क्या करेगा, अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट करेगा, और वो सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये हम सिर्फ और सिर्फ एंजाइम की केस बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। सो बायोलॉजिकली एक्टिव जो है इसके अंदर कुछ साइट्स बन जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो एंजाइम जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म कर पाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है। दिस वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस एंजाइम टॉपिक एज वेल अगेन, ऑलराइट। तो चले बच्चे आगे, लेट्स गो। अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड्स की बात करते हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, कि कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो है हमें टर्शरी स्ट्रक्चर में मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमें मिलेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मिलेंगे हमें, हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेंगे हमें, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस होंगे, और आयनिक बॉन्ड्स होंगे। तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स जो है हमें टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में देखने मिलेंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, हमारे यहाँ पे आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स और हाइड्रोफिलिक बॉन्ड्स, साथ साथ में डाइसल्फाइड के बॉन्ड्स, ये सब यहाँ पे बच्चों मेंशन कर रखे हैं। ये है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है हाइड्रोफिलिक बॉन्ड, और यहाँ पे ये है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, जो कि एक रिपेल करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले जो बॉन्ड्स होंगे वो भी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। These are the types of bonds found in the tertiary structure of protein. Alright, एग्जाम्पल याद रख लेना,
ठीक है बच्चों, एंजाइम्स थे हमारे, ठीक है, और हीमोग्लोबिन था। तो हीमोग्लोबिन वुड बी द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, ठीक है। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता फोर्थ डिग्री भी होती है क्या? फोर्थ डिग्री नहीं होती, लेकिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तो होता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज इसके अंदर टर्शरी यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लेक्स करते करते जो हमने टर्शरी यूनिट बनाई प्राइमरी से सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी का कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना, दैट वुड बी दी दैट वाज आवर टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब वही टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन बच्चों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो एक न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड दी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ऑलराइट, सो अब देखिए बच्चा ये क्या है, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में और भी अच्छा क्लियर होगा। यहाँ पे येलोइश, ग्रीन, ब्लू एंड रेड और ऑरेंज कलर के जो दिख रहे हैं ये आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हैं, जो कि कंबाइंड करके एक बड़ा नया कॉम्प्लेक्स बनाया। दिस इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट, ठीक है। सो खुद ही अपने आप में क्या है, वो पॉलीपेप्टाइड्स है, और फिर वो पॉलीपेप्टाइड्स एक दूसरे से क्या करती है बच्चों, ज्वाइन करती हैं। दिस विल गिव अस द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ the architecture of this protein, also called the quaternary structure, is in the manner in which the individual folded the polypeptides or the subunits are arranged with respect to each other. Linear strings of sphere में जुड़ गई, spheres arranged once upon each other in the form of cube, cube की फॉर्म में जुड़ जाएंगी, linear फॉर्म में जुड़ी हुई है, लेकिन they are actually the complex structure of protein, जो खुद क्या कर रही है, कंबाइन कर रही हैं। अब बच्चा देखो, एग्जाम्पल है हमारा हीमोग्लोबिन, हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है बच्चा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन है, ठीक, प्रोटीन मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन। अब वो बनता, उसका स्ट्रक्चर कौन सा टाइप का है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे, क्या कॉम्बिनेशन से बनता है, टू अल्फा सब यूनिट, ये रेड में रेड मर्ज हो जाएगा, टेक दी ब्लैक वन, तो सब यूनिट्स एंड टू बीटा सब यूनिट्स, ठीक है बच्चों। इनके कॉम्बिनेशन से जो है हमारा क्या बनेगा, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन बनता है। इटसेल्फ ही ये जो अल्फा यूनिट्स है, ये खुद ही क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है। अब यही क्या कर रहे हैं, कंबाइंड कर रही हैं, और साथ में क्या कर रही हैं, मैग्नीशियम आयन को होल्ड कर रही हैं। और आपको हीमोग्लोबिन के आगे यूजेस और फंक्शंस हम जानते भी हैं और पढ़ेंगे भी ऑलरेडी। तो देयर आर 141 and 146 amino acids in the alpha chain and the beta chain of hemoglobin respectively joined together to give quaternary structure. This is the example of hemoglobin. So देख सकते हैं इसमें ये दोनों अल्फा चेन है, दिस वन, दीज टू आर दी अल्फा चेन्स, और यहाँ पे क्या है, ये बीटा चेन है। ये हीम ग्रुप क्या करता है, आयन को क्या करता है, आयन को या फेरिक कंपाउंड्स होते हैं उनको बाइंड करता है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग की, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो प्रोटीन जो है बच्चों, प्रोटीन जो है से हम क्या बोलते हैं, हिट्रो हिट्रोपॉलीमर, क्या बोलते हैं बच्चों, हिट्रोपॉलीमर बोलते हैं। ये होमोपॉलीमर नहीं होगा, बिकॉज द यूनिट्स दैट इज द अमीनो एसिड जो कंबाइन हो रही हैं, दे आर, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होती है, एक दूसरे से अलग होती हैं, सेम सीरीज ऑफ हमें अमीनो एसिड्स नहीं मिलते बच्चों। तो नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर हम जो पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट बच्चों, और ये बॉन्ड कैसे बनता है, आपको बहुत ही सुंदर यहाँ पे जिफ के अंदर बताया गया है, हाउ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म। तो देखिए क्या है, यहाँ पे ये है सेरीन, ये सेरीन और ये है वेलिन। अब देखो सेरीन और वेलिन जो है हमारे अमीनो एसिड्स हैं, और दोनों ही कैसे हैं, एक तो है अल्कोहलिक ग्रुप को कंटेन करता है सेरीन, OH ग्रुप लगा हुआ होता है, और वेलिन हमारा होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड वाला, ठीक है। न्यूट्रल अमीनो एसिड है लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इसका एसिडिक ग्रुप आ रहा है, ये देखिए आप, और यहाँ से आ रहा है ये हमारा दूसरा R, और ये H, हमारे यहाँ पे CH, COOH, ठीक है बच्चों। सो अब इस तरीके से हमारे वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एसिड का क्या, अमीनो एसिड का क्या देता है, OH कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ से अमाइनो ग्रुप से H आता है, डिहाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और CONH बॉन्ड बनता है। दिस इज कॉल्ड दी पेप्टाइड बॉन्ड। आप इस जिफ में देखिए बच्चों, ये है एसिड का ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे है ये अमाइनो ग्रुप, ठीक है बच्चों। क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। डिहाइड्रेशन
सिंथेसिस क्या करता है? इट लीड्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत इजी है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स गो अहेड। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या बच्चों सब पढ़ लिया? प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इनके एग्जांपल्स याद कर लेना, इनकी डायग्राम्स याद करना बच्चों। फिर लास्ट टॉपिक जो इसी पॉइंट में आना इंक्लूड होना चाहिए हमारे इस टॉपिक के अंदर, दैट इज द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। वैसे हम बायोलॉजी में हर चैप्टर के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल पढ़ेंगे, प्लांट्स के अंदर भी पढ़ते हैं, तो बहुत सारे हम जो फंक्शंस है थ्रू आउट पढ़ते रहते हैं, ठीक है। प्रोटीन सब जगह काम आता है, ठीक है। एंजाइम सब जगह यूज में आते हैं, बट पर्टिकुलरली यहाँ पे अगर हमें आपको एक नोट देने को मिल जाए बोर्ड एग्जाम में, राइट अ नोट, राइट अ नोट ऑन दी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, तो आपको कुछ जो है ये टेबल आपकी एनसीईआरटी से ही लिया मैंने, तो वो आपको एग्जैक्ट मेंशन करनी होगी बच्चों। और इसमें इस क्वेश्चन के ऊपर, इस क्वेश्चन के इस फंक्शन के ऊपर नीट में क्वेश्चन अराइज हुआ था इन द ईयर 2019, ठीक है बच्चों। तो टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है? दीज आर दी ऑल प्रोटीन्स, एक तरफ क्या दे रखे? प्रोटीन्स दे रखे हैं और उनके फंक्शंस दे रखे हैं। तो बच्चे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, कोलेजन जो है, कोलेजन जो है वो ह्यूमन के अंदर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। एनिमल वर्ल्ड के अंदर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है वो क्या है? कोलेजन है। सिमिलरली दूसरा हम बताना चाहेंगे आपको यहाँ रुबिस्को के बारे में। रुबिस्को क्या है? हमारा बायोस्फेयर के अंदर, बायोस्फेयर के अंदर सबसे पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ये, बायोस्फेयर के अंदर, ठीक है, अबंडेंट, ठीक है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? याद कर लेना, ठीक है। रिबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इज द नेम ऑफ द रुबिस्को। तो ये जो है सबसे ज्यादा ग्लाइकोलिसिस जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये एंजाइम का जो नाम डालते हैं, ठीक है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं ना, उसपे फिर सबसे पहले जो रुबिस्को का ही क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस जब हम पढ़ेंगे बच्चों तो रुबिस्को का नाम आएगा। सो दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, protein in biosphere, most abundant protein in biosphere। ये बच्चों ध्यान रखना। और ये है हमारा मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन, कोलेजन, ठीक है। पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा कोलेजन प्रोटीन ही मिलेगा आपको, ठीक है। इंट्रासेल्युलर ग्राउंडिंग, हमारा ग्राउंडिंग मटेरियल टिश्यूज, सारे जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज है उसका जो ग्राउंडिंग मटेरियल जो है, बेस जो है वो हमारा कोलेजन प्रोटीन है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एंजाइम। हमने अभी पढ़ा था एंजाइम जो कौन सी स्ट्रक्चर फॉर्म, प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर कैरी करता है? दैट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। एग्जांपल है ट्रिप्सिन, डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है बच्चों, प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंसुलिन। इंसुलिन कैसा था? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, प्रोटीनिशियस है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का काम करता है, ठीक है। ग्लूकोज के जो है रेगुलेशन में काम आता है इंसुलिन हार्मोन, जो कि हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। एंटीबॉडीज होती है, बहुत सारी एंटीबॉडीज हमारी प्रोटीनिशियस होती हैं। एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन और द पैथोजन, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का। रिसेप्टर्स, देयर आर सेवरल रिसेप्टर्स आर देयर, जो कि क्या करवाते हैं? स्मेल, टेस्ट, हार्मोन्स एक्सेट्रा, दीज आर सब रिसेप्शन। ये रिसेप्टर्स जो है ये भी प्रोटीनिशियस होते हैं। सो वन ऑफ द एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे। नाउ इज द GLUT4 इनेबल्स द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू, जो फैट सेल्स होते हैं, मसल्स के जो सेल्स होते हैं, उसमें ग्लूकोज का जो अपटेक होता है, ठीक है बच्चों, वो ये GLUT4 हमारा जो प्रोटीन है वो करता है। इंसुलिन रेगुलेटेड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में इनटू द फैट सेल और द मसल सेल। मसल सेल और फैट सेल में जो ग्लूकोज अपटेक का जो काम होगा, रेगुलेशन का जो काम होगा, वो ये हार्मोन करवाता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन रेगुलेशन, ठीक है बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और बेसिकली दी प्रोटीन। हमने कुछ बाहर जाके नहीं पढ़ा, कुछ हमने हमारा एनसीईआरटी में छोड़ा नहीं है। ईच एंड एवरी लाइन इज कवर्ड इन दिस। ऑलराइट बच्चों, सो नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लिपिड्स और द कार्बोहाइड्रेट्स और द एंजाइम्स। बेसिकली पूरा चैप्टर कवर करना है। सो एनी टॉपिक कुड बी द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। तो जुड़े रहिए हमसे, और कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज देयर इज अ कमेंट बॉक्स देयर एंड यू जस्ट राइट योर कमेंट, write your problem. I'll try to answer you, and give me a heart if you like my channel, if you like our content, and subscribe to our channel and share with your friends, right? Thank you so much. We'll see you in the next video. Thank you.